नीतीश कुमार की जो राजनीति है दौलत वो बहुत कंफ्यूज्ड है अपने आप में। लगातार जो पाले बदलने में माहिर हो गए हैं और देखिए नवी बार अगर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी हो। देने का ऐलान किया था तो नीतीश कुमार ये कहते नजर आए थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर उन राजनेताओं में से एक हैं, यहाँ समाज की उन यहाँ कल्याण कारकों में से एक हैं जिन्होंने परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया और ना ही हमने परिवारवाद की राजनीति। लेकिन दावे यहाँ पर जिस तरीके से किए जा रहे हैं, नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और वहीं सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम और रेणु देवी का नाम यहाँ पर निकलकर सामने आया कि दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी एक बार फिर से इस पद पर नजर आ सकते हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ESPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बात सच की में। बात यहां पर करेंगे बिहार की। बिहार में लगातार अब हलचल तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आज शाम तक इस्तीफा देकर और यहां पर एनडीए के साथ फिर दोबारा गठबंधन करेंगे और 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। लगातार ये हलचल यहां पर तेज है, लेकिन यहां पर दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी अपनी पार्टी के लोगों के साथ और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के साथ लगातार यहां पर प्लानिंग बना रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार यहां पर थोड़ी भी बगावत करते हैं तो यहां पर वो अन्य पार्टियों के साथ मिलकर यहां पर नीतीश कुमार को पूरी तरीके से साइडलाइन करके उनकी सरकार गिरा के यहां पर लालू प्रसाद यादव अपनी सरकार बनाए। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं संशय बीजेपी में जाने पर भी बना हुआ है, क्योंकि इस तरफ अगर वो एनडीए के साथ जाते हैं तो यहां पर चिराग पासवान नीतीश कुमार का समर्थन नहीं करते। अन्य नेता तो ये कह रहे हैं कि राजनीति में सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं, यहां कोई भी किसी के साथ गठबंधन कर सकता है। यानी बीजेपी पूरा मौका दे रही है कि यहां पर नीतीश कुमार मौका परस्ती यहां पर करें, लेकिन यहां पर चिराग पासवान इस बात से नाराज नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो यहां पर तीनों ही जो बड़ी पार्टी हैं बिहार की, उनमें आपस में ही खटपट चल रही है और इस खटपट की वजह यहां पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही बताए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार यहां पर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। अटकलों का दौर लगातार चल रहा है कि वो इस्तीफा देने वाले हैं और फिर दोबारा यहां पर एनडीए के साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन इन सब के बीच यहां पर कई सारे सवाल बनते हैं कि क्या नीतीश कुमार को बीजेपी अपने पास वापस लेगी? क्या यहां पर लालू प्रसाद यादव पहले ही बीजेपी के साथ जाके गठबंधन कर लेंगे? क्योंकि इसके भी आसार लगातार लग रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव यहां पर नीतीश कुमार को फिर दोबारा कोई बड़ा खेल करने देना नहीं चाहते। इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं और यहां पर अपने साथियों के साथ इन सवालों के जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले अमन सर हमारे साथ हैं। सर, क्या इसकी संभावनाएं हैं कि आज नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देके वापस एनडीए के साथ जुड़ जाएं और एनडीए उनको फिर दोबारा एक्सेप्ट कर ले? क्योंकि एनडीए को पता है कि अगर यहाँ पर 24 में के चुनाव नतीजे अच्छे नहीं हुए तो वो फिर दोबारा अपना दल बदल कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मौका परस्ती का इंतजार यहाँ पर सभी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मुझे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका बयान याद है। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। वही नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं वापस जो है बिहार में नहीं जाऊंगा, भले ही मैं जो कुछ भी कर लूं। तो देखिए, बयानबाजियों का क्या है, वो चलता रहता है और बिल्कुल जो दुश्मनी है, दोस्ती है, वो वाकई ये साबित हो गया कि कभी परमानेंट नहीं है, खासकर पॉलिटिक्स के अंदर। और ये अब जब जाहिर हो रहा है, लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो नीतीश और बीजेपी का गठबंधन है वो हो गया है और ऐसे में भले ही दल बदल रहे हों लेकिन नीतीश कुमार जस के तस हैं, वो अभी भी सीएम बने रहेंगे। तो ये अपने आप में बेहद जो है कह सकते हैं कि अलग तरह का विषय हो जाता है कि भले ही दल बदलें लेकिन नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो बदलने का नाम नहीं ले रहा। वही सीएम नज़र आते हैं और मेरे ख्याल से आते भी रहेंगे कुछ समय तक। क्यों? तो ये जो पूरे का पूरा मामला है, इसको लेकर भले ही ये कहा जा रहा हो कि नीतीश कुमार कह रहे हो कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा था, मुझे ये नहीं मिल रहा था, लालू अपने बेटे को बढ़ाना चाह रहे हैं, और ये जो सब बातें वो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 2-2.5 साल पहले उनको इसकी याद नहीं आई होगी जब गठबंधन उन्होंने किया होगा। उससे पहले बीजेपी के बारे में उन्होंने तमाम सारी खामियां और तमाम सारी बुराइयां गिनाई, लेकिन अब वो सब जो है खूबी में बदल चुका है। तो नीतीश कुमार की जो राजनीति है दौलत, वो बहुत कन्फ्यूज्ड है अपने आप में। लगातार जो पाले बदलने में माहिर हो गए हैं और देखिए नवी बार अगर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी हो जाएगा कि किस तरह से वो अपने
कह सकते हैं कि पद पर लगातार बने हुए हैं, किस तरह से दलों को भले ही उनके पास सीटें कम है, देखिए अगर सीटों की बात करें तो 45 सीटें उनके पास लगभग नजर आती हैं, और जो दोनों बड़े दल हैं यानी कि राजद और बीजेपी, वो कहीं ना कहीं उनके पीछे पीछे घूमते हुए नजर आते हैं कि भाई आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनवाएंगे। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरह की उनकी राजनीति है। लेकिन अब जिस तरह की राजनीति वो करते हुए नजर आ रहे थे अब तक, मेरे ख्याल से अब उसके ऊपर अंकुश लगने का वक्त आ गया, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर उन्होंने इस बार ऐसा किया तो उनकी जो राजनीति है वो धाराशायी होने के लगभग करीब है, क्योंकि बीजेपी देखिए 78, तो राजद 79, और वहीं जेडीयू 40 प्लस के आसपास है। तो बिल्कुल आने वाले वक्त में अब जेडीयू के लिए बड़ा मुश्किल होगा खुद को दोबारा कह सकते हैं कि पावर के सबसे केंद्र बिंदु में बनाना, और अपने आप को कह सकते हैं कि एक जो बड़ी भूमिका में लेकर आना। तो ऐसे में उनके लिए आखिरी मौका, इसीलिए वो सीएम पद नहीं छोड़ना चाहते। क्या ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पर नीतीश कुमार बाकी दलों के साथ खेल करते हैं, क्या इस बार उनके साथ हो जाए? क्या संभावना है कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए, क्योंकि बार बार ये इच्छा उनकी बाहर आई है, उनके पार्टी के लोगों ने कहा है कि तेजस्वी यादव हमारे अगले सीएम होंगे, तो क्या इस इच्छा में वो बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ गठबंधन कर यहाँ पर नीतीश कुमार को उन्हीं की दवाई यहाँ पर बुला सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से हमने देखा भी नीतीश कुमार का, अगर हम देखें तो जो आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है, वो कहीं कोई नज़र नहीं आती। एक तरफ बीजेपी के लिए वो तमाम सारी ख़राब बातें बोलते हैं, तमाम उनको बुरा भला बोलते हैं, और बिहार के पिछड़ेपन के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं। वहीं उसके बाद जब वो कह सकते हैं कि राजद से उनका मन भरता, तो फिर बीजेपी के पक्ष में वो आकर अच्छी अच्छी बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो ये उनका जो दोहरा रवैया नज़र आता है, वो बेहद कह सकते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए नज़र आता है, कि जो पॉलिटिकल लाभ है वो उसको उठाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर उठाना चाहते हैं। आपने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है? देखिए ललन सिंह है, लगातार नाराज़ बताए जा रहे हैं। अगर वो अपने 10, 12, 15 विधायक खींच कर इस तरफ ले आते हैं, तो आप मानकर चलिए कि जो बड़ा खेल है वो हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ठीक ऐसा ही खेल हुआ था। सिंधिया ने अपने तकरीबन 22 विधायक खींचकर बीजेपी में शामिल करा ली थी, उस समय पूरी सरकार जो है धराशायी हो गई थी। तो कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी इसकी संभावना कितनी है, क्या वाकई ऐसा हो पाएगा, क्या वाकई ललन सिंह इतना बड़ा कदम उठाएंगे? और जबकि लालू और बीजेपी के गठबंधन की आपने बात की है, तो अब तक लालू के बारे में ये कहा जाता रहा है कि उन्होंने कभी भी अपनी विचारधारा के साथ में समझौता नहीं किया, जहां पर हैं वो अडिग हैं, और यही उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि उन्होंने मौका परस्ती के लिए राजनीति नहीं की है। जिस मुद्दों की राजनीति उन्होंने शुरुआत से की, उस पर वो आज तक कायम है। इसी बात को लेकर उन्होंने नीतीश का भी मजाक उड़ाया है कि वो सत्ता के लिए अपनी विचारधाराओं को जो है धराशायी कर देते हैं, और तमाम तरह से समझौते करके सत्ता में आ जाते हैं, और ये काम लालू ने कभी नहीं किया है। और मुझे लगता है कि इस तरह का जो काम है वो करके सत्ता में नहीं आना चाहेंगे। लेकिन हाँ, ललन सिंह वाला जो एंगल है उस पर हो सकता है कुछ उलटफेर हो जाए, क्योंकि आज दोपहर में आरजेडी और कांग्रेस की भी बैठक है। बिल्कुल, यहाँ पर नाम सामने आया है ललन सिंह का, जो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से और खासकर नीतीश कुमार से यहाँ पर नाराज है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि ललन सिंह अपने कई साथी विधायकों के साथ यहाँ पर नीतीश कुमार से बगावत कर यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के पास जा सकते हैं, और अपने आप को यहाँ पर मौका दे सकते हैं कि वो डिप्टी सीएम बने। और यहाँ पर अक्सर हमारे साथ हैं, उनसे यहाँ पर अगला सवाल करेंगे कि अगर यहाँ पर ललन सिंह ऐसी बगावत कर देते हैं जो हमने 2020 में देखी थी मध्य प्रदेश में, तो क्या यहाँ पर बिहार में हमेशा के लिए नीतीश कुमार का खेल यहाँ पर बंद हो जाएगा? तो हम समझेंगे कि नीतीश कुमार की राजनीति अब इसके बाद आगे कहीं नहीं चलेगी। जी बिल्कुल। दौलत, देखिए कि नीतीश कुमार ये भी चीज़ कहते नज़र आते हैं, जो हाल ही में यहाँ पर जो बयानबाजी भी हुई यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच, हालांकि साफ तौर पर किसी का नाम नहीं लिया गया दोनों दलों के नेताओं के द्वारा, लेकिन बयानबाजियों में एक दूसरे पर वार पलटवार किए गए। नीतीश कुमार ये कहते नजर आए थे जब यहाँ पर केंद्र सरकार, बीजेपी की केंद्र सरकार ने यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था, तो नीतीश कुमार ये कहते नजर आए थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर उन राजनेताओं में से एक हैं, यहाँ समाज की उन यहाँ कल्याणकारकों में से एक हैं जिन्होंने परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया, और ना ही हमने परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया। यानी साफ तौर पर माना जा रहा था कि उन्होंने यहाँ पर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है, तेजस्वी यादव को लेकर के अपने बेटे की लिए वे अपनी जो है समय सरकार के पीछे पड़े हुए हैं कि बेटे को यहाँ मुख्यमंत्री बनाकर ही मानूंगा। अब ये बात तो कह सकते हैं कि चलिए नीतीश कुमार ने ठीक कह दी, लेकिन जिस तरीके से आपने यहाँ पर सवाल उठाया कि ललन सिंह अगर यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह या किसी की भी तरह, जो आमतौर पर राजनीति में देखा जाता है, राजनीति में बहुत स्वाभाविक भी लगता है कि अगर ललन सिंह यहाँ पर कुछ विधायक जेडीयू के तोड़कर आरजेडी में ले जाते हैं, तो देखिए वाकई में नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि मैंने उनके इस बयान का जिक्र इसलिए किया कि यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ बसपा है, बसपा में मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी, अपना उत्तराधिकारी पार्टी के लिए जो है
घोषित कर दिया है। उधर वहाँ पर जो आकाश बनर्जी हैं, ममता बनर्जी के भतीजे, उन्होंने उन्हें उत्तराधिकारी जो है यहाँ पर घोषित कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू के पास भविष्य क्या है? नीतीश कुमार की उम्र मैं कहूँगा कि अब लगभग होने को आई है, या कहीं की उम्र हो चुकी है। भविष्य में उनकी पार्टी कौन संभालेगा? कोई संभालने वाला उनकी पार्टी मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी पार्टी संभालने वाला है। और ऐसे में अगर ललन सिंह यहाँ पर उनसे बगावत कर देंगे निश्चित तौर पर, तो उनकी वाकई में चिंताएं बढ़ जाएंगी यहाँ पर। और पार्टी के जो 45 विधायक है, वे 45 के 25 और 15 भी रह सकते हैं, जिसके बाद उनका जो बचा कुचा वजूद है बिहार की सियासत में, वो भी नहीं रहने वाला है। क्या इस बार जो है नीतीश कुमार का जो ये खेल है कि बार बार अपना दल पलटते हैं, गठबंधन की सरकारें बनाते रहते हैं, तो क्या इस बार ये फेल हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी अपना दबदबा बनाना चाहती है। सूत्रों से खबर आ रही है कि यहाँ पर 2 अपने डिप्टी सीएम रखेंगी, यानी यहाँ पर दबदबा तो भारतीय जनता पार्टी का ही रहने वाला है। तो क्या नीतीश कुमार यहाँ पर दबाव में एनडीए के साथ यहाँ पर गठबंधन कर रहे हैं? वाकई में दौलत, इस बात में मुझे नहीं लगता कोई दौर है, क्योंकि आप देखिए कि 2020 में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव बिहार में हुए थे, वो उन्होंने एनडीए के साथ लड़े थे। फिर 22 में वे आरजेडी के महागठबंधन के अंदर आ गए, अब फिर वापसी एनडीए के अंदर कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार देखिए, अगर दल बदलते हैं तो स्थिति क्या होती है? स्थिति ये होती है नीतीश कुमार की, उन्हें लगता है कि मेरी पार्टी का कोई नेता कुछ संभावित विधायकों के साथ, यहाँ आरजेडी बीजेपी के साथ संपर्क में है, मेरी पार्टी में टूट पड़ जाएगी, या मेरी स्थिति ठीक नहीं है, या वे समर्थन वापस ले ले, उससे पहले मैं दूसरे के साथ समर्थन कर लूँ। ऐसी स्थितियां बनती हैं, ऐसी संभावना नीतीश को लगती है, और तुरंत से वे पाला बदल लेते हैं यहाँ पर। इसीलिए उन्हें पलटूराम यहाँ पर बिहार की सियासत में लगातार ही कई नेता कहते हैं, प्रशांत किशोर भी लगातार उन्हें कहते हैं। ऐसे में आप देखिए जिस तरीके से ये बात निकल के आई है, तो वाकई में नीतीश कुमार की यहाँ पर जो है चिंताएं बढ़ भी सकती है। और जिस तरीके से यहाँ पर नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य, वो भी मुझे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। साथ ही साथ बीजेपी के लेकर आपने यहाँ पर जिक्र किया, तो देखिए बीजेपी की तरफ से ये बात भी कही गई थी कि अगर गठबंधन होता है, अगर नीतीश कुमार जेडीयू वापसी एनडीए में करती है, तो इस मर्तबा जो बिहार का मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी की ओर से होगा, ना कि नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करेंगे। लेकिन बीजेपी स्वीकार कर रही है। इसकी यहाँ पर देखिए जो संभावना या कारण माने जा रहे हैं वो यही है कि अब महज 1.5 साल का वक्त रह गया है बिहार विधानसभा चुनाव में, और ऐसे में बीजेपी अगर यहां पर गठबंधन जेडीयू के साथ जो लगभग मैं कहूंगा कि हो चुका है, अब यहां नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ बने रहेंगे, तो ऐसे में यहां संभावना है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अगर गठबंधन जेडीयू के साथ रखती है, तो शर्त यही रहेगी कि अब की मर्तबा जो मुख्यमंत्री होगा वो बीजेपी की तरफ से ही रहने वाला है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ 2024 में ही कहीं ना कहीं 2025 की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने लिए बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर इस गठबंधन से पहले चिराग पासवान लगातार नाराज नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी और जो यहाँ पर नीतीश कुमार का गठबंधन होने वाला है उसका खेल बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पर प्रांसी हमारे साथ है, उनसे यहाँ पर सवाल करेंगे कि क्या चिराग पासवान की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर भारी पड़ सकती है, और ऐसे में नीतीश कुमार जो पाला बदलने वाले हैं, क्या उसमें बड़ी रुकावट आएगी? देखिए, फिलहाल जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर जो अटकलें तेज हो गई हैं, जो कयासबाजी तेज हो गई है, दावे यही किए जा रहे हैं कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ एक वक्त उनकी तल्खी देखने को मिलती थी। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषकों का साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल तो यहाँ पर किसी भी दिग्गज नेता को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान ये साफ कर चुके हैं कि बीजेपी आलाकमान का जो फैसला होगा वो वक्त के साथ साथ पता ही चल जाएगा। लेकिन उस फैसले को वह स्वीकार करेंगे या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल बनता है। तो अभी राजनीतिक विश्लेषकों का साफ तौर पर यही कहना रहा है कि जितने भी दिग्गज नेता हैं, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का ही नाम ले लीजिए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है नीतीश कुमार के वापस आ जाने से। और चिराग पासवान की अगर बात कर ली जाए तो मुद्दा जहां पर गरमाएगा वो लोकसभा चुनाव को लेकर गरमाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हो सकती हैं कि सीट शेयरिंग किस तरीके से की जाएगी। 17 लोकसभा सीटें जहां पर बीजेपी कब्जा किए हुए बैठी हुई है, 16 लोकसभा सीटों पर जेडीयू का यानी कि नीतीश कुमार का कब्जा है, और वहीं बात यहाँ पर कर ली जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस से एक ही सीट पर है। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर चिराग पासवान भी बड़ी मांग रख सकते हैं। चिराग पासवान को लेकर तो ये अटकलें भी तेज हो गई कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है लालू यादव के कैंप में। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए चिराग पासवान का नाम भी काफी ज्यादा उछलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी कोटे से। लेकिन दावे यहाँ पर जिस तरीके से किए जा रहे हैं, नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और वहीं सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम और रेणु देवी का नाम यहां पर निकलकर सामने आया कि दूसरे डिप्टी सीएम के तौर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी एक बार फिर से इस पद पर नजर आ सकते हैं। तो देखते हैं कि चिराग पासवान का अब अगला बड़ा कदम क्या होगा, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन वो मुलाकात होती हुई नजर नहीं आई। अब देखते हैं कि चिराग पासवान को मनाने के लिए बीजेपी अब क्या कुछ करती हुई नजर आएगी, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि कवायद अब बीजेपी खेमे से शुरू हो चुकी है पासवान को मनाने की। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक शर्त रखी जा सकती है कि यहाँ पर सीएम जो होगा वो
बीजेपी का होगा। तो कौन लगता है कि यहाँ पर अगर गठबंधन हो जाता है तो सीएम बीजेपी की तरफ से कौन यहाँ पर हो सकता है, वो कौन संभावित नाम होगा? देखिए फिलहाल यहाँ पर देखा जाए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। हालांकि ये शर्त रखी गई थी, शर्तें यही रखी गई थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद त्यागना होगा और इसके बाद ही ये गठबंधन हो सकता है। लेकिन अभी देखा जाए नीतीश कुमार को लेकर यही कहा जा रहा है कि आज इस्तीफा हो सकता है। 28 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण समारोह है, वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे 2025 तक, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। और बीजेपी ने एक रणनीति यहाँ पर बनाई है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव राज्य में एक साथ नहीं करने हैं। और अगर वह एक साथ राज्य में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव करेंगे तो इसका पूरा पूरा फायदा लालू प्रसाद यादव को हो सकता है। लालू कैंप कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू पर भारी पड़ सकता है। तो इसी लिहाज से देखा जाए विधानसभा चुनाव 2025 के अंत में होंगे और अभी 2024 में लोकसभा चुनाव तो है ही। तो ऐसे में देखा जाए 2025 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने हुए नजर आएंगे, जिससे कि पूरा पूरा फायदा यहाँ पर होता हुआ नजर आए बीजेपी को, क्योंकि 16 लोकसभा सीटें उनके पास हैं, 16 सांसद उनके पास हैं। अब ऐसे में देखा जाए बीजेपी क्या कुछ खेला करेगी आने वाले समय में। आने वाले समय में बीजेपी जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव होंगे और इसी तरह से नीतीश कुमार उनके साथ टिके रहते हैं लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया गठबंधन से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पर इन लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और भी दांवपेच खेलेगी। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर दांवपेच खेल रही है और कहीं ना कहीं ये अटकलें कि नीतीश कुमार यहाँ पर वापस एनडीए में आ सकते हैं, ये लोकसभा चुनाव को लेकर ही चल रही है। क्योंकि यहाँ पर फिर दोबारा 49 की 49 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है प्राप्त करना चाहती है बिहार की लोकसभा में। और ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उनके सहायता यहाँ पर कर सकते हैं और बड़े यहाँ पर घटक दल बनकर और साथ साथ बड़े नेता बनकर बीजेपी को बड़ा फायदा यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। तो देखना होगा कि आज बिहार की राजनीति में यहाँ पर क्या होता है। क्या शाम तक यहाँ पर नीतीश कुमार की जो अटकलें चल रही हैं कि वो इस्तीफा देंगे, इस्तीफा आता है, और अगर इस्तीफा आता है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किन शर्तों के साथ उनको फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।